नमस्ते। चलिए आज समय में एक बहुत ही लंबे सफर पर चलते हैं। एक ऐसी कहानी सुनने जो बड़ी ही जबरदस्त और अविश्वसनीय है। ये कहानी है हमारे अपने ग्रह की कि आखिर ये बना कैसे। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक ग्रह को बिल्कुल जीरो से बनाना हो तो कैसे बनेगा। ये सवाल जितना बड़ा है इसका जवाब उतना ही दिलचस्प। और इसे जानने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, वहां जहां से हर चीज की शुरुआत हुई। तो चलिए वक्त की सुई को घुमाते हैं पीछे, बहुत पीछे। इतना पीछे कि तब न तो समय था और न ही अंतरिक्ष। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सब से पहले ब्रह्मांड का सारा मैटर यानी पदार्थ एक बहुत ही छोटे, इतना छोटा कि कल्पना भी नहीं की जा सकती, और बेहिसाब गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। इसी बिंदु को कहते हैं सिंगुलैरिटी। और फिर आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी घटना हुई, जिसे हम जानते हैं बिग बैंग के नाम से। अब सोचिए, एक जबरदस्त धमाका। लेकिन ये कोई आम धमाका नहीं था। ये सिर्फ स्पेस में फैल नहीं रहा था, बल्कि ये खुद स्पेस को बना रहा था। और इसी 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में पूरा ब्रह्मांड तेजी से फैलना शुरू हुआ। एनर्जी मैटर में बदलने लगी और बस 3 मिनट के अंदर अंदर ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि पहले एटम्स बनने लगे। यहीं से हमारे ब्रह्मांड की नींव पड़ी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक गुब्बारे की मिसाल। सोचिए, एक गुब्बारे पर कुछ डॉट्स बना दिए जाएं। अब जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा, वो सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, है ना? कोई भी डॉट सेंटर में नहीं है, पर सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड भी ठीक इसी तरह फैल रहा है। सारी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर और दूर होती जा रही हैं। तो जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया और ठंडा होता गया, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जहां भी मैटर थोड़ा ज्यादा था, ग्रेविटी ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। और इसी खिंचाव की वजह से गैस और धूल के बड़े बड़े घूमते हुए बादल बनने लगे। इन बादलों को नेब्यूला कहते हैं। धीरे धीरे इन बादलों के अंदर ही कण आपस में टकराने लगे और जुड़ने लगे, और इन्हीं से फिर तारों ने जन्म लिया। हमारा सोलर सिस्टम भी माना जाता है ऐसे ही एक नेब्यूला से बना है। अब जरा इन टाइमलाइंस पर नजर डालें। ये बताता है कि ये सब होने में कितना वक्त लगा। लगभग 5.6 अरब साल पहले सोलर नेब्यूला ने अपने ही वजन से सिकुड़ना शुरू किया। फिर करीब 5 अरब साल पहले इसके सेंटर में हमारे सूरज का जन्म हुआ, और फिर जो बाकी धूल और मलबा बचा, उससे 4.6 अरब साल पहले हमारे ग्रहों का बनना शुरू हुआ। मतलब पृथ्वी सूरज से थोड़ी छोटी है उम्र में। ठीक है, तो सूरज तो बन गया, पर वो जो धूल और गैस की घूमती हुई डिस्क थी, वो आखिर आज की ग्रहों में कैसे बदल गई? ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में हुई। सबसे पहले नए बने तारे यानी सूरज के चारों ओर गैस और धूल की एक डिस्क घूमने लगी। फिर इस डिस्क में मौजूद पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े आपस में चिपकने लगे, जिनसे प्लैनेटेसिमल्स बने। और आखिर में ये प्लैनेटेसिमल्स ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से टकराकर जुड़ते गए और बड़े होकर पूरे के पूरे ग्रह बन गए। ये एक बहुत ही केओटिक यानी उथल-पुथल भरा प्रोसेस था। और मज़े की बात यह है कि इसी एक प्रोसेस से हमारे सोलर सिस्टम में 2 अलग-अलग तरह के प्लैनेट्स बने। जो सूरज के करीब थे, वहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि सारी गैसें उड़ गई, तो वहाँ सिर्फ चट्टानी ग्रह बचे, जैसे हमारी पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध। और जो सूरज से दूर थे, वहाँ ठंड की वजह से गैसें जम गई और उनसे बने गैस के बड़े बड़े गोले, यानी बृहस्पति और शनि जैसे गैस जायंट्स। अब पृथ्वी की कहानी में एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ आता है, और वो है हमारे चांद का बनना। पहले कई थियरीज थीं, पर आज जो सबसे ज्यादा मानी जाती है वो एक बहुत बड़ी और विनाशकारी टक्कर की कहानी बताती है। इसे द बिग स्प्लैट कहते हैं। माना जाता है कि मंगल ग्रह के साइज का या शायद उससे भी बड़ा एक पिंड आकर हमारी नई नई बनी पृथ्वी से टकरा गया था। ये टक्कर कोई छोटी मोटी नहीं थी। ये इतनी जबरदस्त थी कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर झुक गई, और इस टक्कर से पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर पिघली हुई चट्टानों के बादल के रूप में स्पेस में बिखर गया और पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। यही मलबा जो पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग की तरह घूम रहा था, धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक साथ जुड़ने लगा, और इसी मलबे के जुड़ने से बना हमारा चांद।
इसी वजह से चांद का घूमना उसकी ऑर्बिट के साथ लॉक हो गया है और हम हमेशा उसकी एक ही साइड देख पाते हैं। तो मतलब हमारा चांद हमारी ही पृथ्वी का एक हिस्सा है जो एक भयानक टक्कर से अलग हुआ था। तो ठीक है, पृथ्वी बन गई, चांद भी बन गया, लेकिन शुरुआती पृथ्वी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज है। वो एक बंजर, चट्टानी और बेहद गर्म दुनिया थी, और उसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, जिसमें सांस लेना नामुमकिन था। तो फिर ये सांस लेने लायक हवा बनी कैसे? इसकी कहानी भी 3 हिस्सों में है। सबसे पहले सूरज से आने वाली सोलर विंड्स ने उस शुरुआती हाइड्रोजन और हीलियम वाले वायुमंडल को उड़ा दिया। फिर पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखियों ने भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें बाहर निकालनी शुरू की। और फिर आया सबसे बड़ा बदलाव, जब धरती पर जीवन शुरू हुआ और उसने फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। इसने हमारे वायुमंडल को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये जो ज्वालामुखियों से निकली भाप थी ना, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ये भाप ठंडी होकर पानी में बदल गई और फिर सदियों तक, हजारों लाखों सालों तक बारिश होती रही। इसी बारिश से हमारे महासागर बने और इन्हीं महासागरों में करीब 3.8 अरब साल पहले जिंदगी ने पहली बार आंखें खोली। फिर अरबों सालों तक पानी में रहने वाले शुरुआती जीव फोटोसिंथेसिस करते रहे और ऑक्सीजन बनाते रहे। पहले तो ये सारी ऑक्सीजन समुद्र में ही घुलती रही, लेकिन जब समुद्र ऑक्सीजन से भर गए, तब ये गैस हवा में फैलने लगी और धीरे धीरे हमारा आज का वायुमंडल तैयार हुआ, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी दूसरी गैसें हैं। तो एक अकेले बिंदु से लेकर एक जीते जागते सांस लेते ग्रह तक का सफर, हमारी दुनिया को बनाने में 4.6 अरब साल की उथल-पुथल और किस्मत का हाथ है। ये कहानी है टकराव की, बदलाव की और अविश्वसनीय संयोग की, जिसने हमारा वजूद मुमकिन बनाया। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि इस शानदार कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा।